तो योद्धाओं, अभी मैं कुछ दिनों से ट्रैवल कर रहा था, इसलिए थोड़ी वीडियो में कंटिन्यूटी मिस हो गई। हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और आज आपको मैं छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव में होने वाले हैं इस साल, इसलिए हमारे लिए ये वाला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम लोग सभी को ये जानना होगा कि इस साल आप मान के रखो कि पहले जैसे लास्ट ईयर विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, तो बहुत सारे सवाल विधानसभा इलेक्शन से रिलेटेड पूछे गए थे। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल जब पंचायती राज और नगरीय निकाय की चुनाव एक साथ होगी जनवरी के आसपास, तो आप ये मान के रखो कि इससे लगभग 7 से 8 से 9 क्वेश्चन तक बन सकते हैं। इसलिए ये वाले टॉपिक को एकदम सीरियसली प्रिपरेशन करना है। और आप ये मान के रखो कि ये टॉपिक अगर आपने मिस किया तो प्रीलिम्स कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हो। तो इस दोनों टॉपिक को आपके जो हरिराम पटेल की बुक है उसमें एक एक शब्दशः जो आपका कंटेंट है उसको आप समझिए, बार बार पढ़िए और उसमें अपनी पकड़ मजबूत बनाइए। ये आपको करना पड़ेगा। उसके पूरे थ्योरी दोनों ये पंचायती और नगरीय निकाय दोनों थ्योरी पढ़ने हैं और उसके ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करने हैं, तभी आपकी इस सब्जेक्ट में पकड़ बनेगी। मैं आज आपको इसमें आर्टिकल कैसे याद करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से पंचायती राज और नगरीय निकाय के पूरे आर्टिकल याद किए थे। सेक्शन आपको याद नहीं करना है, कौन से सेक्शन में क्या है। कुछ सेक्शन आप याद कर सकते हो, जैसे रिकॉल वाला जो सेक्शन है वो आप याद कर सकते हो। तो कुछ जो प्रोमिनेंट हरिराम पटेल सर की बुक में हेडिंग के रूप में सेक्शन दिया हुआ है उतने ही याद करो। पूरा सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आर्टिकल पढ़ो और उसके कॉन्सेप्ट पढ़ो कि जैसे ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, इसमें गठन क्या है, कोरम क्या है। दोनों में जैसे पंचायत और नगरीय निकाय में जो समितियां बनी हैं वो क्या है, उसके कितने मेंबर होते हैं, कब मीटिंग होती है, उसके काम क्या है, तो वो आप देख लो। जैसे शिक्षा समिति जो भी होगा उसका जो अध्यक्ष होगा वो उप सरपंच होता है, उसका पदेन अध्यक्ष होता है। सामान्य प्रशासन समिति का जो भी अध्यक्ष होगा वो सरपंच ही होगा। तो कुछ पदेन अध्यक्ष होते हैं और कुछ में बाकी जो समिति होगी उसमें उसके सदस्य अध्यक्ष होते हैं। अब सदस्य अध्यक्ष होंगे तो जो पंच होंगे और सरपंच होंगे वो उसमें सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि अगर वो सदस्य हुए तो अध्यक्ष वही बन जाते हैं, इसलिए उसमें सदस्य होते ही नहीं है। इस तरीके से जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे एक टेबल में जो दिया हुआ है वो आपको बहुत काम आएगा। आर्टिकल को ऐसे याद करना है, जैसे देखो 243 में पूरा आर्टिकल है, ए से लेके जेड जी तक दिया हुआ है। तो आपको पहले पंचायत का और एक साइड आपको नगरीय निकाय का दिया हुआ है, ए से लेके ओ तक। अकाउंट ऑफिसर याद रख लो। तो पंचायत का अकाउंट ऑफिसर होगा एओ अकाउंट ऑफिसर, ए से स्टार्ट होगा ओ तक जाएगा। और आपको नगरीय निकाय का देखोगे तो नगरीय निकाय का पी से स्टार्ट होगा, जेड तक में खत्म नहीं हो पाता है, तो जेड से आगे भी जाएगा जी तक, जेड जी। तो ए से लेके जेड तक तो खत्म नहीं हो पा रहा है, तो उससे थोड़ा जेड के बाद ए जेड बी जेड सी जेड डी, इस तरीके से जेड जी तक गया है। तो आप ये याद रखना, अकाउंट ऑफिसर पंचायत के लिए और नगरीय निकाय के लिए पी से स्टार्ट है। तो आपके जो भी मित्र होंगे या जो भी आपका नाम होगा या भी जो भी आपके परिचय के होंगे उनका नाम याद रख लेना जो पी से स्टार्ट होंगे। पी से स्टार्ट होंगे, सर ने मेरा याद रख लेना, जी फॉर गुप्ता। और पी से किसी का भी नाम याद कर सकते हो, प्रियसी का भी याद कर सकते हो, प्रीमी का याद कर सकते हो। तो 243 पी से स्टार्ट करना और जेड जी तक याद करना, जेड के बाद जी फॉर गुप्ता। तो आपका 243 पी से लेके जेड जी तक और नगरीय निकाय का है ये, और पंचायत का ए अकाउंट ऑफिसर। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं 243 ए और 243 पी। इंग्लिश में ही याद करना, हिंदी इंग्लिश जो भी मीडियम आपका है, लेकिन आप सभी आर्टिकल को इंग्लिश में याद करना। ये क ख के चक्कर में मत पड़ना, सबको इंग्लिश में याद रखो और बहुत आसान पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि ऑप्शन में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का दिखता है, तो आप इंग्लिश वाला देख लेना, हिंदी वाला मत देखना। तो हिंदी वाला पढ़ोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, याद भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। इंग्लिश वाला देखो कैसे याद करते हैं। 243 ए पंचायत वाले में क्या है, ग्राम सभा का बारे में दिया है और नगरीय निकाय में परिभाषा दिया हुआ है। उसके बाद 243 बी और 243 क्यू दोनों का जो सेकंड वाला है उसमें इसमें पंचायतों का गठन है और उसमें नगर पालिकाओं का गठन है। तो इसमें गठन दिया है और गठन के बाद संरचना दिया है, दोनों में सीक्वेंस सेम है। तो सेकंड वाला जो भी आर्टिकल होगा दोनों का वो है गठन का, और तीसरा वाला जो भी आर्टिकल है वो होगा उसका संरचना का। तो 243 सी जो है पंचायतों की संरचना के बारे में बात करता है
और 243 आर जो है नगर पालिकाओं की संरचना की बात करता है। तो दूसरा गठन, तीसरा संरचना, यहाँ तक फिक्स हो गया। उसके बाद 243 एस जो है नगरीय निकाय का, एस फॉर समिति, तो वार्ड समितियों का गठन, ये बहुत प्रीलिम्स में पूछा जाता है ये वाला आर्टिकल को, तो इसको आप स्पेशल याद रखना। 243 एस फॉर समिति, तो वार्ड समितियों का गठन और संरचना 243 एस में याद करते हैं। 243 डी और 243 टी, डी फॉर डिप्राइव्ड क्लास, डिप्रेस्ड क्लास, ये याद रख लेना, और डिप्रेस्ड क्लास को आरक्षण दिया जाता है। टी फॉर ट्राइब, ट्राइब को भी आरक्षण दिया जाता है। तो आप ये याद रखना, पंचायती राज में डी है 243 डी, और डी मतलब डिप्रेस्ड क्लास, डिप्रेस्ड क्लास को आरक्षण दिया जाता है। तो आरक्षण का प्रावधान किसमें है? 243 डी में। और 243 टी, टी मतलब ट्राइब, ट्राइब जनजाति लोगों को आरक्षण दिया जाता है। तो नगरीय निकाय में आरक्षण, स्थानों में आरक्षण किस आर्टिकल में है? 243 टी में। 243 ई और 243 यू, ई मतलब ईरा, ईरा मतलब कालखंड होता है, हम लोग ज्योग्राफी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ई मतलब ईरा, ईरा मतलब काल। तो कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल कितना में है? 243 ई, ईरा। और 243 यू, यू मतलब उम्र, यू मतलब उम्र याद कर लो, और उम्र मतलब ये उनकी अवधि हो गई। तो नगर पालिकाओं की अवधि किस में दिया गया है? 243 यू में। 243 एफ और वाई, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद होता है तो कर लेना, निर्भरताएं दिया हुआ है। 243 जी और 243 डब्ल्यू, जी मतलब आप याद कर लो गॉड। 243 जी मतलब गॉड, गॉड के पास क्या होती है? बहुत सारी शक्तियां होती है, उसके पास अधिकार होता है, उत्तरदायित्व होता है। तो पंचायतों के जो शक्तियां हैं, प्राधिकार है, उत्तरदायित्व है, ये 243 जी में दिया है। गॉड के पास बहुत शक्तियां होती हैं, इस तरीके से याद कर लेना। नगरीय निकाय में डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू से याद कर लेना पावर, POWER, पावर। तो डब्ल्यू मतलब WWF याद कर सकते हो, या फिर पावर याद कर सकते हो। तो 243 डब्ल्यू मतलब पावर या फिर WWE। तो इसमें आपको नगर पालिकाओं की शक्तियां और प्राधिकार का उत्तरदायित्व दिख रहा है। तो 243 डब्ल्यू मतलब पावर या फिर WWE, इसमें शक्तियों के बारे में बात किया गया। 243 एच और 243 एक्स। 243 एच में आप याद कर लो कि आप हल्का हो गए, एच में आप क्या हो गए? हल्का हो गए। हल्का कैसे हो गए? क्योंकि आपको बहुत सारा टैक्स देना पड़ गया। टैक्स देने के कारण आपका पूरा जो बैंक बैलेंस था वो बहुत हल्का हो गया। तो 243 एच में आप हल्का हो गए, हल्का हो गए टैक्स देने के बाद। तो पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति जो है वो 243 एच में है। तो 243 एच इस तरीके से याद करना कि आप हल्का हो गए, कैसे? कर देने के बाद। और 243 एक्स, एक्स मतलब टैक्स, टैक्स का आखिरी वर्ड एक्स है, तो आप एक्स का मतलब टैक्स याद कर लो। और टैक्स का मतलब है नगर निकायों द्वारा अधिरोपित करने की, कर अधिरोपित करने की शक्ति 243 एक्स में आ गया। 243 आई, वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, मेन भारत के संदर्भ में 280 होता है, लेकिन पंचायती राज निकायों के संदर्भ में 243 आई होता है। आई मतलब इनकम, इनकम मतलब आप याद रख लो वित्त आयोग के बारे में बात की गई है। तो राज्य वित्त आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, और राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान 243 आई में किया गया है। तो 243 आई है इनकम, राज्य वित्त आयोग के बारे में। और 243 वाई है, वाई मतलब मनी, याद कर लो, वाई मतलब मनी, मनी मतलब वित्त आयोग। तो वाई मनी वित्त आयोग से संबंध हो गया। 243 जे, जे मतलब जांच, तो पंचायत लेखाओं का संपरीक्षा, जांच करना 243 जे में हो गया। जांच, जेड मतलब भी जांच मान लो आप, तो नगर निकायों के लेखाओं का संपरीक्षा 243 जेड में हो गया। 243 के मतलब है इसमें पंचायतों के निर्वाचन का, निर्वाचन आयोग का गठन की बात कही गई है। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संबंधित किसमें है? तो 243 के मतलब स्टार्ट करना हो सकता है, आप याद कर लो। के मतलब कुछ भी आप दोस्त का नाम रख लो और वो आप बता दो कि ये हमारा निर्वाचन आयोग है।
और वही चीज़ नगर निकायों में 243 जेड ए, जेड के बाद जो पहला वर्ड है ए वो स्टार्ट होता है इसमें निर्वाचन आयोग के गठन। नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग का गठन जो है 243 जेड के बाद जो पहला शब्द है ए, तो जेड के बाद पहला शब्द ए ही नगर निकायों के निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में बात करता है। उसके बाद पंचायती राज का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, लागू होना मतलब एल, एल मतलब लागू होना, और जेड बी संघ राज्य क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के संदर्भ में कहा गया है। और 243 एम उतना लागू नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, एन भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ओ आखिरी वाला जो है दोनों में, पंचायत और नगर निकाय में, दोनों का आखिरी क्या है, पंचायत में आखिरी है ओ और नगर निकाय में आखिरी है जेड जी। तो दोनों के आखिरी वाले में बताया गया है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है, तो न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये 243 ओ और 243 जेड जी, तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय को हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है। और नगरीय निकायों में आप देखोगे तो 243 जेड डी और जेड ई, तो डी मतलब जिला डिस्ट्रिक्ट, तो जिला योजना के लिए समिति जेड डी हो गया, डी मतलब डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए जो कमिटी है तो जिला योजना के लिए कमिटी हो गया 243 जेड डी, और जेड डी के बाद अगला होगा डी के बाद ई, जेड ई, तो महानगर योजना के लिए समिति 243 जेड ई, महानगर योजना के लिए समिति के बारे में बात किया गया है। तो समिति में इसमें नगर निकाय में 3 आर्टिकल याद रखना, 243 एस में वार्ड समिति, 243 जेड डी में जिला समिति, जेड ई में महानगर योजना समिति। तो इसके बारे में बात किया गया है। इस तरीके से आप देखोगे कि आपको पूरे आर्टिकल याद हो जाएंगे। एक बार जैसे मैंने बताया है, फिर से एक बार आप नहीं सुना होगा तो वीडियो फिर से देखो और उसको कंप्लीट करने का कोशिश करो। तो आज आप पढ़ोगे, पूरा पंचायती राज का एग्जाम दोगे, सारे करंट अफेयर के सितंबर तक के मैंने नोट्स आपको दिया है। जो नहीं जुड़े थे वो टेलीग्राम में देख लेना, टेलीग्राम में मैंने सारे PDF फॉर्म में दे दिया, उसको सब प्रिंट करा लो और उसको अच्छे से याद कर लो। तो आप देखना कि 5 महीने का करंट अफेयर पूरा का पूरा आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। बाद में जब मैगजीन आएगा तो आप उसको खरीद के फिर से एक बार रिवाइजन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें रहेंगी। और इकोनॉमिक्स के कुछ लेक्चर मैंने बनाए हैं, आज अपलोड कर दूंगा, उसको देख के आप इकोनॉमिक्स के भी क्लासेस स्टार्ट कर लेना, नोट्स प्रॉपर बना लेना, एक कॉपी बना लो अपने इकोनॉमिक्स के लिए, और जो भी मैंने उसमें बताया है उसको आप पढ़ेंगे। और जो कुछ टॉपिक्स जो मेंस में मैंने नोट्स लिख के ही दिया है तो उसको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको वहीं से पढ़ लेना, सिर्फ क्लासेस कर लेना, तो बाकी चीज़ें वो आसान हो जाएंगी। मैं प्रयास तो कर रहा हूँ लेकिन उतना स्पीड में मैं नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन जितनी भी होगी हम लोग उसको करने की कोशिश करेंगे। तो इकोनॉमिक्स की क्लास का एक नोट्स प्रॉपर आप बना लेंगे और वो भी आप चीज़ों को आगे करेंगे। पंचायती राज को स्पेशल ध्यान देना है, ये आपको नहीं भूलना है। ठीक है, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज थैंक यू।